A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Friends, in today's video we will talk about this day in history segment. एक ऐसा सेगमेंट जहां हम बात करते हैं इतिहास से जुड़े उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और घटनाओं की जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं. इसके साथ वीडियो के अंत में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ जरूरी क्वेश्चंस भी बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स दैट वी डिस्कस टुडे. आप अवश्य ही इन सवालों को ध्यान से देखिए और इन्हें सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और इनके उत्तर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए क्योंकि इनकी प्रैक्टिस से भी आपको आने वाले सभी एग्जाम्स में बेहद लाभ मिलेगा. तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरुआत करते हैं आज के दिनांक अर्थात 27 फरवरी 27 फरवरी के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की. सबसे पहला फैक्ट यहाँ संबंधित है वर्ष 1712 के साथ व्हेन सेवेंथ मुगल एम्परर ऑफ इंडिया बहादुर शाह वन पास्ड अवे. अर्थात भारत के सातवें मुगल सम्राट बहादुर शाह वन का आज ही के दिन निधन हुआ था. Bahadur Shah, also known as Muhammad Muazzam and Shah Alam, was the 11th Mughal Emperor of India who ruled from 1707 until his death in 1712. औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उनके सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद आजम शाह ने खुद को उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु जल्द ही भारत के सबसे बड़े युद्धों में से एक जजाऊ की लड़ाई में उनका सामना हुआ उनके भाई बहादुर शाह से. इसमें बहादुर शाह ने मोहम्मद आजम को पराजित किया और यह युद्ध वर्ष 1707 में लड़ा गया था और इसके परिणाम स्वरूप 65 वर्ष की आयु में बहादुर शाह अर्थात शाह आलम sat on the throne as the Mughal emperor. वह जाने जाते थे अपनी पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन और अपीजमेंट के लिए, जिसके कारण उनको शाह ए बेखबर का टाइटल भी दिया गया था. और ड्यूरिंग द रेन ऑफ बहादुर शाह द राजपूत स्टेट्स ऑफ जोधपुर एंड अम्बेर वर annexed again after they had declared their independence a few years previously. उनके शासनकाल के दौरान कई विद्रोह हुए जैसे कि बंदा सिंह बहादुर राजपूतों के नेतृत्व में, सिखों द्वारा दुर्गादास राठौर और साथ ही मुगल काम बख्श के नेतृत्व में. इन सभी से उनके शासनकाल को खतरा हुआ, परंतु उन्होंने सभी को सफलतापूर्वक कंट्रोल कर लिया था और उन्होंने सोने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे. हालांकि उनके समय में उनके पूर्वजों के सिक्कों का भी उपयोग बराबर किया जाता था. इनका उत्तराधिकार इनके पुत्र जहांगीर शाह ने किया था. और अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स आज का अगला फैक्ट जो कि संबंधित है 1931 के साथ व्हेन ग्रेट रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद पास्ड अवे. अर्थात महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का आज ही के दिन वर्ष 1931 में निधन हुआ था. चंद्रशेखर आजाद का जन्म चंद्रशेखर तिवारी के रूप में मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले में भावरा नामक एक गांव में हुआ था. युवा चंद्रशेखर महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए 1920 से 1921 के अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन के महान राष्ट्रीय उत्थान से मोहित और आकर्षित थे. His lifelong goal was to create as much problem and as much difficulty for the British government in India as he could. उनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से हुई, who was the founder of the Hindustan Republican Association, and he met him through a common acquaintance named Pranavesh Chatterjee. इसके पश्चात चंद्रशेखर आजाद ने HRA ज्वाइन किया, which was a revolutionary outfit made in 1923. After joining the HRA, he concentrated his efforts on collecting funds for the association. He planned and executed daring attempts to rob the British Treasury for raising funds to encourage the revolutionary activities of this organization. उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को रीऑर्गेनाइज
किया था अंडर अ न्यू नेम नोन एज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी अर्थात HSRA आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फाउंडर राम प्रसाद बिस्मिल एंड अदर्स इन 1928। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने कुछ अन्य दोस्तों के साथ बैठक कर रहे थे। एक पूर्व सूचित पुलिस ने पार्क में गिरोह किया और चंद्रशेखर आजाद को आत्मसमर्पण करने पे मजबूर कर दिया गया। आजाद ने अपने दोस्तों को सुरक्षित रखते हुए बहादुरी से लड़ाई की और सामना करते हुए 3 पुलिस कर्मियों को मार दिया। अपने गोला बारूद को खत्म करने और भागने का कोई साधन न होने की वजह से उन्होंने अपनी आखिरी गोली से खुद की ही हत्या कर ली। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को ये करते हुए पूरा किया that he never wanted to be arrested by the British government. After independence, to commemorate the bravery of Chandrasekhar Azad, Alfred Park in Allahabad was renamed as Chandrasekhar Azad Park और कई सारी मल्टीपल patriotic stories, plays, films, dramas in India have portrayed his character in memory of his brevity and dedication to the Indian freedom struggle. और अब देखते हैं फ्रेंड्स आज का अगला फैक्ट। ये संबंधित है 1956 के साथ when independence activist G.V. मावलंकर passed away अर्थात स्वतंत्रता कार्यकर्ता G.V. मावलंकर का आज ही के दिन वर्ष 1956 को निधन हो गया था। He belonged to the state of Maharashtra, परंतु अपनी उच्च शिक्षा और लॉयर के रूप में स्नातक प्राप्त करने के लिए उन्होंने गुजरात में एक लंबा कार्यकाल संभाला था। He came to contact with eminent leaders such as Sardar Vallabhbhai Patel and Mahatma Gandhi, and he became the honorary secretary of Gujarat Education Society in 1913 and the secretary of the Gujarat Sabha in 1916. Mavalankar joined the Indian independence movement with the non-cooperation movement, and he was appointed as the secretary of the Gujarat Provincial Congress Committee during the 1921-22 period. Although he temporarily joined the Swaraj Party in 1920s, परंतु he returned to Gandhi's salt satyagrah in 1930. वर्ष 1946 में he was elected to the Central Legislative Assembly as well, और May 1952 में after the first general elections in independent India, Mavalankar, who was representing Ahmedabad for Congress, was elected as the Speaker of the first Lok Sabha. वह कस्तूर भाई लाल भाई और अमृत लाल हरगोविंदो के साथ अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी के सह संस्थापक भी बने एंड लोकसभा के संदर्भ में क्योंकि यहाँ हमने अभी अभी चर्चा की है तो आप ये याद रखिएगा दैट द लोकसभा और द हाउस ऑफ द पीपल इज द लोअर हाउस ऑफ इंडियाज बाइकैमरल पार्लियामेंट विद द अपर हाउस बीइंग द राज्यसभा or the Speaker of the Lok Sabha is the presiding officer and the highest authority of Lok Sabha. Speaker के बेहद महत्वपूर्ण रोल्स होते हैं जैसे कि he is responsible for conducting the business in the house and he decides whether a bill is a money bill or not. Speaker also presides over the joint sitting of both houses of Parliament of India. और इसके साथ अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो कि संबंधित है वर्ष 2010 के साथ जब सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिशियन फ्रॉम इंडिया नानाजी देशमुख हैड पास्ड अवे अर्थात भारत के समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ नानाजी देशमुख का आज ही के दिन निधन हो गया था। चंदिका दास अमृतराव देशमुख जिनको लोकप्रिय रूप से नानाजी देशमुख के नाम से बुलाया जाता है was a social reformer and politician from India and he worked in the fields of education, health and rural self-reliance. हालांकि उनका संबंध महाराष्ट्र से था, उनकी गतिविधियों के क्षेत्रों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश विशेष रूप से शामिल थे। देशमुख became inspired by बाल गंगाधर तिलक and his nationalist ideology. उन्होंने स्थापित किया था भारत का पहला सरस्वती शिशु मंदिर एट गोरखपुर in 1950.
देशमुख ने विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई एंड ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय in Chitrakoot, which was India's first rural university, and he served as its chancellor as well. वह भारत के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के 500 से अधिक गांवों में सामाजिक पुनर्गठन कार्यक्रम चलाने में भी सहायक थे. He had also published the well-known journal Manthan, which was edited by K.R. Malkani for many years. He passed away on 27th February 2010 in the premises of Chitrakoot Gramoday Vishwavidyalaya that was established by him और उनके सभी योगदानों और सराहनीय भूमिका के लिए he was awarded the भारत रत्न in 2019 posthumously. इसके अलावा भी इनको वर्ष 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जा चुका था. और इसके साथ चल के देखते हैं फ्रेंड्स आज का अगला फैक्ट, जो है कि किस प्रकार वर्ल्ड एनजीओ डे आज ही के दिन मनाया जाता है, अर्थात विश्व एनजीओ दिवस की आज ही के दिन ऑब्जर्वेंस करी जाती है. और वर्ल्ड एनजीओ डे इज एन इंटरनेशनल कैलेंडर डे एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन दिस डे and officially recognized and declared by 12 member countries of the 9th Baltic Sea NGO Forum of the Council of the Baltic Sea States. इसको पहली बार मनाया गया था by the UN, EU leaders and international organizations in the year 2014. विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मार्केस लियोर्स स्कैडमैनिस के द्वारा स्थापित किया गया था. एनजीओ द्वारा किए गए महान योगदानों को पहचानने, उनकी सराहना करने और किस प्रकार से उनका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ा है, इन सभी मुद्दों को एड्रेस करने के उद्देश्य से आज के दिन का संगठन किया गया. विश्व भर में इस दिन को एनजीओज, एनपीओज, सीएसओज, चैरिटीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटी के द्वारा जोर शोर से मनाया जाता है. विद दिस अब चल के देखते हैं दोस्तों कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं. सबसे पहला सवाल है कि व्हाट वाज मुगल एम्परर बहादुर शाह ओरिजिनल नेम, अर्थात मुगल सम्राट बहादुर शाह का मूल नाम क्या है. ऑप्शंस आपके सामने है. ए शाह आलम, बी मीर जफर, सी बादशाह खान या डी शाह आलम दो. अगला सवाल है व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म्ड, अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में किया गया था. और ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं कि ए 1922 में, बी 23, सी 24 या फिर डी 1925 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अर्थात लोकसभा के पहले स्पीकर कौन बने थे. ऑप्शंस आपके सामने है कि ए जी वी मावलंकर, बी एम ए आयंगर, सी बाली राम भगत या डी सरदार हुकुम सिंह. The next question is who presides over the joint sitting of both houses of parliament of India, अर्थात भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है. ऑप्शंस आपके सामने है. ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी स्पीकर, सी प्रोटेम स्पीकर या डी डेप्यूटी स्पीकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who founded India's first rural university at चित्रकूट in मध्य प्रदेश, अर्थात मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था. ऑप्शंस आपके सामने है. ए नानाजी देशमुख, बी विनोबा भावे, सी मुरारजी देसाई या डी चरण सिंह. और अगला सवाल है ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व्ड, अर्थात विश्व एनजीओ दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है. ऑप्शंस आपके सामने है. ए 25 फरवरी, बी 26 फरवरी, सी 27 फरवरी और डी 28 फरवरी. अब इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ दिलचस्प फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा. फ्रेंड्स प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिए. और हमारे सभी क्वेश्चंस के उत्तर आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए. With this, I sincerely thank all of you for being a part of today's lecture with us.